भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की अगली कड़ी में हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय से प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में लॉर्ड कर्जन पर ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समाप्त हो गया था, वीडियो को रोकना पड़ा था। तो यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 रहा। इसके कार्यकाल में सर्वप्रथम बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ये होता है ढाका में। आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। इन्हीं के कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हो जाती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहा जाता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे सूरत में कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल में। तो इस तरह से कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित होता है। तो आगे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति की जाती है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 है। इनके कारण सर्वप्रथम बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाता है। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किया जाता है। 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिकों सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। इसके बाद का वायसराय आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921। इनके कारण से प्रथम होम रूल की स्थापना 1916 होगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 और खेरा आंदोलन 1918। ये दोनों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। आगे 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणाएं आती है। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। रॉलेट एक्ट 1919 तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटना घटती है अमृतसर में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया जाता है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1920 में होता है। पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है तथा 1917 में सैडलर कमीशन, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद से नियुक्ति की जाती है। सैडलर कमीशन शिक्षा से संबंधित है। एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया तथा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। इन्हीं 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला वायसराय आता है लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल है 1919 से 1926। इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम घटना होती है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हो जाती है रीडिंग के काल में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। 1925 में काकोरी रेल डकैती की जाती है।
चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया था। 1923 को अकाल आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लाया गया। एक वर्ष समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। पहला पृथक रेल बजट 1924-25 में प्रस्तुत किया गया। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश किया कि भारत शासन 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। इसके बाद के वायसराय आते हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल है 1926 से 31। इनके कार्यकाल महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 है, जिनका भारतीयों द्वारा तीव्र विरोध किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई 1927 में। लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 तथा लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास कारण जतीश दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है 1929। इनकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू किया। इसमें विवाह की उम्र लड़कों के 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ तथा दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ 1930। दांडी मार्च से शुरू होता है 12 मार्च 1930 से एक दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को और 6 अप्रैल 1930 से ही सैन्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा कांग्रेस का बहिष्कार। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया जाता है, जिसमें कांग्रेस का ऐसे पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता है। आगे 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया जाता है। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल है 1931 से 36। इसके कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कांग्रेस ने गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया गया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पूना पैक्ट 1932 में होता है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 होता है। भारत शासन 1935 पारित किया जाता है। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया जाता है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हो जाती है तथा बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया जाता है। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है। अगला वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल है 1936 से 44। इनके कार्यकाल सर्वप्रथम 1936-37 में प्रांतीय चुनाव होता है। कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन 5 प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है कांग्रेस पार्टी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1939 में। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग किया जाता है 1940 में। इस मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होता है 1941 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन तथा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 1942 में। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य था। एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, एक और सदस्य था पैथिक लॉरेंस। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है 1943 में और बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया यहाँ पे। इसके बाद लॉर्ड बेवेल भारत के वायसराय बनकर आते हैं। इनका कार्यकाल है 1944 से 47। इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम श्री राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया 1944 में। गांधी जिना वार्ता असफल हुआ यह 1940 में। बेवेल योजना व शिमला समझौता 1945 में किया जाता है, लेकिन यह भी असफल ही रहता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व एबी अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किया जाता है। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में तथा इस सरकार के अध्यक्ष बेवेल व उपाध्यक्ष नेहरू बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद आते हैं माउंटबेटन। इनका कार्यकाल होता है फरवरी 1947 से जून 1948 तक। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। भारत विभाजन के संदर्भ में सबसे पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया, किंतु इसे नहीं स्वीकार किया गया। इसे ही डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी को। आगे हैं 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, जिसमें भारत के परम महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करते हैं। यदि आप सभी को मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपके जीके जीएस के तैयारी में थोड़ा सा यदि मददगार साबित होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।